करते हैं? झूठ। आपका पति झूठ बोले या सच बोले, आपको क्या अच्छा लगता है? क्या आप चाहती हैं कि आपका बेटा आपसे झूठ बोले? क्या आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे झूठ बोले? हर व्यक्ति सच की उम्मीद करता है, हर व्यक्ति से, हाँ या ना? हम चाहते हैं कि आप सच बोलें, आप चाहते हैं कि हम सच बोलें। संसार का हर प्राणी सच की उम्मीद करता है सामने वाले से, पर दुर्भाग्य यह है कि वो खुद झूठ बोलता है। चाहता यह है कि सामने वाला सच बोले, पर खुद झूठ बोलता है। ये कैसे होगा? जो उम्मीद आपने दूसरों से लगा रखी है, आपको भी उस उम्मीद में दूसरों के लिए खरा उतरना पड़ेगा। पहले आपको सच के मार्ग में चलना पड़ेगा, तब आप दूसरों से उम्मीद कर पाएंगे कि हमने सच बोला है, तुम भी बोलना। आजकल हमने थिंकिंग बना रखी है, झूठ बोलेंगे बस 2 पैसे बचाएंगे, झूठ बोलेंगे तो काम बनेगा। दुकानें, जितनी मार्केट में दुकानें हैं ना, इनने सबने थिंकिंग बना रखी है, झूठ बोलेंगे तो ही दुकान चलेगी। किसी भी दुकानदार के पास आप जाओ, जब वो दुकानदार मेरे पास आता है, मैं बोलता हूं भाई सच बोला करो, तो बोलता गुरुजी हम तो व्यापारी हैं, हमारा तो बिजनेस है, हमें तो झूठ बोलना पड़ेगा। आपने थिंकिंग बना ली है कि आप झूठ बोलेंगे तो ही आपका बिजनेस चलेगा। सोचो कि झूठ बोलने से इतना चलता है, तो सच बोलेंगे तो ना जाने कितना चलेगा। जब झूठ आपको इतना सफल बनाता है, तो सच आपको कितना सफल बनाएगा। विडंबना तो यह है कि आपको झूठ पर भरोसा तो है, पर सच पर भरोसा नहीं। एक बार सच पे भरोसा तो करके देखो, तुम्हारी दुकान बंद तो हो नहीं जाएगी। आप सच के साथ रहिए। हाँ, हो सकता है कि आप 2 पैसे कम कमाएं। अभी 1000 रुपए कमाते हैं तो सच बोलेंगे तो 800 कमाएंगे। 200 का नुकसान शुरू में हो सकता है, पर जब आदमी को विश्वास हो जाएगा कि ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, तो मैं कहता हूं कि मार्केट में सबसे ज्यादा दुकान आपकी ही चलेगी, क्योंकि आपने दूसरों का विश्वास जीत लिया है। दूसरों का विश्वास जीत लिया। लगता जरूर है सच थोड़ा सा ना कड़वा लगता, शुरू में अटपटा लगता है, पर आदत बन जाए तो काम बढ़िया हो जाता है ना? सच्चाई पे चलना सीखिए। कोशिश करिए कि आप झूठ कभी ना बोलें। भागवत की पहली, मैं आपको नहवा रहा हूं, ये उपटन लगा रहा हूं आपको। आप ये मत सोचिए मैं आपको कथा सुना रहा हूं, मैं कथावाचक नहीं हूं। मैं तो आपको कहीं, मैं तो नगरों में झाड़ू, मैं तो नगर पालिका में जैसे झाड़ू लगाने वाले लोग होते हैं ना, मैं भी एक झाड़ू वाला हूं। मैं भी जब शादी विवाह में उपटन और नहवाते हैं कि नहीं, कौन लोग नहवाते हैं? कौन लोग नहवाते हैं? बस वही हम हैं। शादी विवाह में बच्चों को जो नहवाते हैं ना, वही लोग हम हैं, वही हैं हम। झाड़ू नगर पालिका के लोग लगाते हैं, हम भी झाड़ूदार हैं, झाड़ू वाले हैं। फर्क इतना है कि वो गलियों को साफ करते हैं, हम आपके मन और चित्त को साफ करते हैं। फर्क इतना है कि वो शरीर में उबटन लगाकर शरीर की शुद्धि करते हैं, हम आपके मन और बुद्धि में उबटन लगाकर आपके मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। फर्क केवल इतना है, बाकी उससे ज्यादा हमारी कोई हैसियत नहीं है। जितना वो है उतना ही हम हैं, उतनी हम आप बड़े हो सकते हैं। तो ये उबटन कौन सा लग रहा है मेरी मां? सच बोलना है। पहले हम आपको योग्य बना दें। कथा में अब आपने बहुत कथाएं सुनी, कथाएं सुन ली और झूठ बोल रहे हैं, तो कथाएं सुनी तो झूठ बोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा उसका? मैं बीड़ी पीऊं और आपसे कहूं कि बीड़ी ना पियो, तो आप क्या कहेंगे? पहले खुद तो सीख लो। यही जवाब होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो आप अपने बच्चों से जब कहेंगी कि बेटा तू सच बोला कर, तो कहीं आपका बेटा ना कह दे मम्मी पहले तुम तो सीख लो सच बोलना। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि पहले तुम सीख लो, फिर सिखाना दुनिया को। जो पाठ तुमने पढ़ा ही नहीं वो पढ़ाओगे कैसे? जिस रास्ते में चले ही नहीं उस रास्ते में चलाओगे कैसे? चलाने के पहले चलना पड़ेगा,
है ना मेरी माँ? मैं गांजा पीऊं कहूं आपसे गांजा ना पियो, मैं शराब पीऊं आपसे कहूं शराब ना पियो, ये तो बात ठीक नहीं है। पहले हमें उस मार्ग में चल के देखना चाहिए जिस मार्ग में हम अपने बच्चों को चलाना चाहते हैं। कहीं कांटे तो नहीं है, कहीं गड्ढा तो नहीं है, कहीं बच्चे जाएंगे तो तबाह तो नहीं हो जाएंगे। पहले हमें चलकर देखना चाहिए कि सच का मार्ग कितना बेहतर, उसके बाद चलाओ ना। झूठ के मार्ग में तो चल ही रहे हो, इसी मार्ग में बच्चों को चलाओगे? लज्जा नहीं आती तुम्हें? कैसे मम्मी पापा हो? झूठ का मार्ग बताओगे बच्चों को? बेटा पेट भर लेना झूठ कपट बोल के, जैसा तुमसे बने कर लेना। हाँ, चोरी कपट छल जो करना हो कर, बस पेट भर लेना। वाह, ये शिक्षा माँ बाप देते, पेट भर लेना। चिड़िया भी भर रही है अपना पेट, बिना काम के बिना चोरी के भर रही है वो, बिना झूठ के। आपसे अच्छी है वो चिड़िया, कम से कम झूठ तो नहीं बोलती। आप तो पेट भरने के पहले झूठ बोलते हैं। अरे चिड़िया जब झूठ नहीं बोलती, पशु पक्षी झूठ नहीं बोलते, तो क्या इंसान को झूठ बोलना चाहिए मेरी माँ? 84 लाख योनियां हैं, इन सारी योनियों में सबसे बेहतर यदि कोई योनि है तो आप बताइए कौन है? मनुष्य का तन, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। वाह, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चित आनंद क्या है? क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? वो सत्य स्वरूप। देखिए ईश्वर क्या है? ईश्वर सत्य का स्वरूप है। सत्य है ईश्वर। सत्य ही आपकी वाणी से जो सच निकलता वही ईश्वर है। शब्द ही ब्रह्म है, वेदांत कहता है। जो आपकी वाणी से सच निकलता है वो ईश्वर है, वही ईश्वर है। चित्त, ईश्वर रहता कहां है? चित्त में। चित्त यहां सबके भीतर है। यदि सबके भीतर है तो फिर वो परमात्मा गलत क्यों होने देता है? एक बात समझ में नहीं आती। शास्त्र कहते हैं कि भगवान सबके भीतर रहता है। यदि सबके भीतर भगवान रहता है तो बलात्कार करने वाला क्या उसके भीतर ईश्वर नहीं था जब उसने बलात्कार किया? चोर के भीतर क्या ईश्वर नहीं था जब उसने चोरी की? यदि ईश्वर था तो उसे ऐसा गलत काम करने से रोका क्यों नहीं? यदि नहीं रोका तो यह सिद्ध हो गया कि ईश्वर नहीं था। यदि होता तो रोकता। हाँ या ना? आइए इसको क्लियर करते। मेरी मां, हम लोग ना गलत फहमी में जीते हैं। हम लोगों को उचित ज्ञान नहीं है। हम लोगों को लगता है भगवान सबके भीतर है। लिखा है ग्रंथों में, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सीय राम मय सब जग जानी, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध, सर्वम खल विदम ब्रह्म। लिखा है सोहम, लिखा है ग्रंथों ने कि सबके भीतर ईश्वर होता है। फिर प्रश्न ये खड़ा हुआ कि सबके भीतर यदि परमात्मा है तो गलत करने वाले को रोका क्यों नहीं? आज मैं आपको बताऊंगा कि ईश्वर रहता तो है, पर किस रूप में रहता है ये समझिएगा। देखिए ये लाइट, आपके घर लाइट है कि नहीं है? लाइट है। आपने अपने घर की बोर्ड में यदि हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या हो जाएगा? हीटर का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? जोर से बोलो। एसी का प्लग लगा दिया तो कमरा क्या होगा? एसी का प्लग लगाएंगे तो कमरा ठंडा होगा, हीटर का प्लग लगाएंगे तो कमरा गर्म होगा। अब आप बताओ कि बिजली गर्म थी या ठंडी थी? बोलो। बिजली ना तो गर्म थी ना तो ठंडी थी। बिजली तो एक पावर है,
वो सिस्टम को पावर देती है, उसके बाद सिस्टम अपने आप को एक्टिव करता है। उसमें जो सिस्टम जो फिक्सर होते हैं वो गर्म का है या ठंडा का है। बिजली गर्म नहीं होती, ठंडी नहीं होती, वो केवल पावर दे सकती है। उसके बाद हीटर का प्लग लगाना कि एसी का प्लग लगाना, वो मर्जी आपकी है। उसी प्रकार जैसे हर घर में, शुक तवा में जितने घर हैं, हर घर के बोर्ड में बिजली है या नहीं? हर बोर्ड में बिजली है। उपयोग कैसे करना है वो आपकी मर्जी। ऐसे हर जीव के अंदर ईश्वर है, पावर के रूप में। ईश्वर केवल पावर है, शक्ति है। अब उस शक्ति का सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना है। ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कि नहीं? यदि हम आपसे कहें कि गड्ढे में गिर जाओ, कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? कहो मेरी मां। यदि हम आपसे कहें कि कुएं में कूद जाओ, तो क्या आप कूद जाएंगे? हाँ या ना? नहीं ना? क्यों नहीं कूदेंगे? क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है और ये सही है। आपको सही गलत का ज्ञान है, आपके पास सही गलत की थिंकिंग है, सही गलत का ऑप्शन है। आप निर्णय करिए कि ये सही है या गलत है। ईश्वर तो केवल आपको शक्ति दे रहा है देखने की, सूंघने की, चलने की। अब देखने की शक्ति ईश्वर ने तो दे दिया, पर देखना किसे है? स्त्री को देखना है, पुरुष को देखना है, या गिरधर गोपाल को देखना है? वो मर्जी तो आपकी होगी ना। प्लग आपने किसका लगाया, वो मर्जी आपकी। आंख का काम है देखना। अब अच्छी चीज देख रहे हैं या बुरी चीज, वो आप पर निर्भर करती है, आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। ईश्वर तो सबके भीतर है भक्तों, पर वो केवल पावर के रूप में है। वो शक्ति प्रदान करता है। आंख को शक्ति देता है देखने की, कान को शक्ति देता है सुनने की, जिह्वा को शक्ति देता है स्वाद की। यदि वो परमात्मा निकल जाए तो हमारी आंख काम नहीं करेगी ना, एक्टिव नहीं है। बिजली चली जाए तो प्लग तो है, हीटर का भी प्लग लगा दो, एसी का भी लगा दो, पर बिजली चली जाए तो क्या करेगा हीटर और क्या करेगी एसी? तो एसी और हीटर तभी काम करेगा जब बिजली होगी। तो ईश्वर आपके भीतर एक चेतना के रूप में उपस्थित है, एक शक्ति के रूप में, एक पावर के रूप में उपस्थित है। अब उस पावर का आपको सदुपयोग करना है या दुरुपयोग करना? आप स्वतंत्र हैं ना। अच्छा, एक बात और है मेरी माँ, जब आप कोई भी गलत काम करते हैं तो एक बार आपके अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये काम गलत है। ये आपने भी अनुभव किया होगा। कोई भी काम आप गलत करिए, चोरी करिए, दुनिया का कोई भी घटिया काम करिए, कमरे के भीतर करिए, प्रकाश में करिए, अंधकार में करिए, आप कभी भी कोई भी गलत काम करें या गलत निर्णय लें तो एक बार आपके अंदर से आवाज जरूर आती है कि ये भाई गलत है। हाँ या ना? हाँ या ना? बस वो जो आवाज आई थी ना, वही आवाज ईश्वर की थी। उसने तुम्हें चेताया था, जाग जाओ, ये गलत कर रहे हो, पर तुमने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। अब जब सुना ही नहीं तो इसमें विधाता का क्या कसूर है? तुमने जो किया उसके अपराधी खुद हो ना। अब जो हरकत तुमने की है, जो अच्छा या बुरा किया, उसके अधिकारी आप स्वयं है। ईश्वर का दोष मत लगाइए, ईश्वर को दोष मत दीजिए। ईश्वर इसका दोषी नहीं है, क्योंकि आपके पास बुद्धि है। आपको फिटकरी और मिश्री दोनों रख दी जाएं तो आप देखकर तो नहीं बता सकते, पर चाट कर बता सकते हैं। हाँ या ना? आपको मिश्री और फिटकरी यदि साथ में रख दी जाए तो आप देखकर तो नहीं बता सकते। हम पीस के रख दें आपके सामने दोनों, तो आप दोनों में भेद देखकर तो नहीं बता सकते। आंख धोखा खा सकती है, पर आपकी जिह्वा धोखा नहीं खा सकती। ईश्वर का काम केवल यहीं तक था कि वो आपकी आंख में और आपकी जिह्वा में चेतना दे और बताए कि ये मिश्री है और ये फिटकरी है। अब उसके बाद आप मिश्री खाएं या फिटकरी खा जाएं, वो मर्जी आपकी है। ईश्वर ने बताया तो था कि ये गलत है, फिर भी तुमने किया। अब इसका दोषी कौन है? दुर्योधन ने महाभारत की तैयारी कर ली, मैं लड़ूंगा।
तब भगवान श्री कृष्ण समझाने गए थे कि नहीं, शांति दूत बनकर, दुर्योधन गलत है ये, मत कर युद्ध, सर्वनाश हो जाएगा। पांडवों को 5 गांव रहने के दे दे, ज्यादा मत दे, सुई की नोक बराबर नहीं दूंगा कन्हैया, इतनी से नहीं दूंगा मैं, ऐसा दुर्योधन ने कहा था। सुई की नोक बराबर जगह ना देने वाला दुर्योधन क्या सुई की नोक बराबर जगह लेकर गया? मरते हो सुई की नोक बराबर जगह के लिए, पड़ी तुम्हारे बाप दादे भी नहीं लेके गए, तुम भी नहीं लेके जाओगे, पर मरते हो, लड़ते हो। हाँ, ईश्वर ने समझाया था दुर्योधन को, माना नहीं, नहीं माना तो सर्वनाश हुआ, मान लेता तो सर्वनाश से बच जाता। जो तुम्हारे भीतर की आवाज है मेरी मां, वही ईश्वर की आवाज, उसे पहचानना सीखिए, वही परमात्मा की चेतावनी है, ये गलत है और ये सही है, वो सुन के मनन करिए, गंभीरता से लीजिए ईश्वर की आवाज। ईश्वर डायरेक्ट नहीं बोलता, इनडायरेक्ट बोलता है, आपके भीतर ही बोल देता है, वो आपसे ही बोल देता है, और वो आवाज केवल आप ही सुनते हैं, बाजू वाला नहीं सुनेगा। आपके बाजू में कोई बैठा हो तो वो नहीं सुनेगा। हाँ या ना? सही है ना मेरी माँ? हाँ ना? हाँ। ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत्य। हमें कौन सा मार्ग अपनाना है? सत्य। कहाँ रहता है भगवान? सत्य में रहता है। चित ईश्वर सर्वत्र है, हम सबके भीतर बैठा है। किसके भीतर बैठा है? बोले जिसके भीतर सत्य बैठा उसके भीतर ईश्वर बैठा, जिसके भीतर सत्य की जगह नहीं उसके भीतर ईश्वर का कोई काम नहीं। ईश्वर का तीसरा स्वरूप है आनंद। ईश्वर का क्या नाम है मेरी माँ? आनंद। जब आप असत्य छोड़ देंगे ना मेरी माँ, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो आनंद ही आनंद होगा। ईश्वर का तीसरा नाम आनंद है। सत्य के बाद आनंद है, सत्य के बाद चित है, चित के बाद आनंद है। पहले सत्य के मार्ग पर चलिए, फिर चेतना में अनुभव करिए उस ईश्वर का, अपने अंदर अनुभव करिए। यदि आपने सत्य के मार्ग में चल के अपने भीतर उस ईश्वर का अनुभव कर लिया तो फिर आनंद ही आनंद होगा। यही ईश्वर का स्वरूप है, सत्य चित आनंद, उसे सच्चिद आनंद कहते हैं। सच्चिद आनंद की ये व्याख्या आपको सुना दी हमने। ये सच्चिद आनंद है। पहले क्या मेरी माँ? पहले सत्य के मार्ग पर चलना पड़ेगा, उसके बाद उसी ईश्वर को अपने अंदर अनुभव करना पड़ेगा। जब ये 2 काम कर लेंगे तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। क्या मिलेगा फिर आपको? क्या मिलेगा? आनंद। अभी आपने अपने भीतर ईश्वर का अनुभव नहीं किया, खोजा नहीं उसे। अच्छा, आप बहुत गहरे हैं मेरी माँ, आप बहुत गहरे हैं, आपके भीतर ये पूरा संसार है। आपने बाहर तो बहुत कुछ देख लिया, बाहर तो बहुत कुछ ढूंढ लिया, पर अभी अंदर देखना और अंदर ढूंढना भी बाकी है। बाहर देख लिया सो देख लिया, अब थोड़ा आंख बंद करके अपने भीतर देख लो कि भीतर क्या है। शांति बाहर नहीं मेरी माँ। यदि हमने बाहर दिया जला दिया और कोई आंखें, किसी की आंखें फूटी हो तो उसके आंखें जिसकी फूटी हो उसके सामने 10 दिए जला दो, 100 दिए जला दो तो कोई अर्थ है? अंधे के सामने आप सूर्य भगवान को लाकर खड़ा कर दो तो कोई अर्थ है? ना मेरी माँ। अंधे के सामने 1000 दीपक भी बेकार हैं, और जिसके भीतर एक दीपक जल गया, जिसकी आंखें जाग गईं, देखने लगी, वो अंधकार में भी अपना मार्ग ढूंढ ही लेता है, जिसकी चेतना जाग जाती है। बस मेरी माँ, आप अंधे ना बने। अच्छा बताओ, अंधा किसे कहते हैं? जिनकी आंखें फूट गई वो, या जिनका विवेक और बुद्धि फूट गई वो? जिनकी आंखें हैं वही लोग बड़े अंधे हैं। हाँ या ना? उदाहरण देता हूं। आज हमने एक अखबार पढ़ा, यूपी में 15 दिन पहले एक घटना घट गई उत्तर प्रदेश में। सुनना,
15 दिन पुराना अखबार आज हमने पढ़ा। यूपी के किसी शहर का वो अखबार था। उस अखबार में आया था कि बहू और बेटे ने अपनी माँ को इतना टॉर्चर किया, अपने बाप को इतना टॉर्चर किया कि माँ बाप जहर खा के मर गए। बेटे ने खुद की औलाद, जिसके लिए रोते हो ना भगवान बेटा दे दे बेटा दे दे, उसी बेटा ने अपनी माँ को और उसी बहू ने अपनी सास को इतना परेशान किया कि दोनों बुढ़ा बुढ़ी जहर खाने पर मजबूर हो गए, मजबूर हो गए, मर गए। इससे क्या देखा हमने, क्या सीखा हमने? कि उन बच्चों के आंख थी, फिर भी उन्हें अपने मां की वेदना दिखाई पड़ी क्या? मां का दर्द दिखाई पड़ा क्या? मां बाप की चीख और पुकार सुनाई पड़ी क्या? अंधे वो नहीं होते मेरी मां जिनकी आंखें फूटी होती हैं, अंधे वो होते हैं जिनकी दोनों आंखें सलामत हैं, फिर भी उन्हें किसी का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। यही अंधे लोग। ये अंधे बहुत खतरनाक अंधे हैं। ये उन अंधों से खतरनाक हैं जिनकी आंखें फूट गई हैं। हाँ, अंधा कौन है? 16 दिसंबर की रात दामिनी के साथ बलात्कार करने वाले क्या अंधे थे? उनकी आंखें थी ना? थी कि नहीं थी? उनकी आंखें, फिर भी उन्होंने उस लड़की के साथ बलात्कार किया कि नहीं? क्या उस लड़की ने बोला नहीं होगा कि मैं तेरी बहन हूं? क्या उन्हें सुनाई पड़ा? बहरे थे वो। क्या उन्हें दिखाई नहीं पड़ा कि ये भी हमारी भी, उनमें भी किसी की बहन शायद इतनी ही उम्र की रही हो? उन बलात्कारियों की बहन भी तो शायद इसी उम्र की रही हो, किसी की बहन तो रही होगी ना? तो क्या उन्हें उस लड़की में अपनी बहन नजर आई? नहीं ना। तो आप क्या कहेंगे, अंधे कौन लोग हैं? जिनकी आंखें फूटी हैं वो अंधे हैं? मेरी मां, अंधे वो नहीं हैं जिनकी आंखें फूट गई हैं। अंधे वो हैं जिनकी दोनों आंखें हैं, फिर भी उन्हें सच नजर नहीं आ रहा। उन्हें क्या नजर नहीं आ रहा है? क्या नजर नहीं आ रहा है? जिन्हें सत्य नजर नहीं आता उन्हें शास्त्र अंधा कहते हैं भक्तों, अंधा। धृतराष्ट्र अंधे थे। धृतराष्ट्र कैसे थे? आपको क्या लगता है? आप लोगों ने महाभारत में सुना होगा धृतराष्ट्र अंधा था। धृतराष्ट्र अंधा, उसकी आंखें फूटी नहीं थी। आज मैं आपको क्लियर कर दूं, धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, आंखें उनकी थीं। दिखता था ये हरा है, ये पीला है, ये लाल है, ये गुलाबी है, दिखता था। फिर भी धृतराष्ट्र को अंधा क्यों कहा गया? इसलिए अंधा कहा गया कि धृतराष्ट्र जिस सभा में राजा बनकर बैठे थे, उसी सभा में एक नारी के कपड़े उतारे जा रहे थे। आप जिस दरबार में बैठे हो, वहां आपकी बहू को निर्वस्त्र किया जा रहा होगा, तो जमाना तुम्हें क्या आंख वाला कहेगी? सदियां गुजर गईं, हम धृतराष्ट्र को अंधा कह रहे हैं। धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे, आंखें थी हमारी और आपकी तरह। पर वो राजा धृतराष्ट्र राज सिंहासन पर बैठा था और धृतराष्ट्र के सामने उनका बेटा दुर्योधन अपनी भाभी को निर्वस्त्र कर रहा था कि नहीं? दुशासन खींच रहा था ना साड़ी। तो जिस बाप के सामने बेटा पराई नारी को निर्वस्त्र कर रहा हो, उस राजा को आप क्या कहेंगे? आंख वाला कहेंगे? हाँ,
आपने टीवी सीरियल पर रामानंद सागर जी उन रामायण बनाई, वो महाभारत बना, उसमें आपने देखा होगा कि धृतराष्ट्र अंधे थे। अंधे नहीं थे। आपने ये भी देखा होगा कि गांधारी ने पट्टी बांध रखी थी। गांधारी की आंखों में उन्होंने पट्टी, ऐसी पट्टी नहीं बांधी थी कि कपड़ा बांध लिया था। लोग कहावत में बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखों में पट्टी बंधी थी क्या? हाँ या ना? तुम्हारी आंखों में पट्टी। अरे गांधारी मां, सुन रही हो ना आप? मैं आपसे कह रहा हूं, तुम्हारे 100 बेटे आताताई थे। धृतराष्ट्र जी आप सुन लो, आपके 100 बेटे आताताई थे, जिनमें दुर्योधन दुशासन बहुत बड़े आताताई थे। भरी सभा में ये नारियों को निर्वस्त्र करने की जिद कर रहे थे। ऐसे बेटों को तुम इनके अपराधों को, इनकी करतूतों को देखते रहे, और देखते नहीं रहे, चुप रहे। चुप रहे। ना तो धृतराष्ट्र ने कहा, ना तो गांधारी ने कहा। आवाज उठाई, जो आपका बेटा गलत कर रहा हो फिर भी आप चुप रहें, फिर भी आप देख कर भी ना देखने वाले बन जाएं, तो आपको क्या कहा जाएगा? अंधा। आने वाली सदी आपको अंधा नहीं कहेगी। कैसे अंधे मां बाप थे वो? तो धृतराष्ट्र और गांधारी अंधे नहीं थे। वैसे अंधे नहीं थे जैसा अभी तक आप लोग जान रहे थे, ऐसे अंधे थे। मोह में, कहते हैं बाप अपने बेटे के मोह में अंधा हो जाता है। यही अंधा था धृतराष्ट्र, यही अंधी थी गांधारी मां। हाँ भक्तों, आपसे पूछ रहा हूं, आप तो अंधे नहीं हैं? कहीं आप भी अपने बेटे की गलती देखकर, ये बात आप हमें मत कहिएगा, अपने आप से पूछिएगा, कहीं आप भी गलत का साथ तो नहीं दे रहे हैं? आपकी औलाद ही यदि गलत हो जाए तो ऐसी औलाद का त्याग कर देना चाहिए। क्या गलत आदमी का आप साथ देंगे क्योंकि वो आपका बेटा है? बलात्कारी है तो आप उसे बचाएंगे क्योंकि वो आपका बेटा है? वो समाज कभी तरक्की नहीं कर पाती, वो लोग कभी तरक्की नहीं कर पाते जो गलत का साथ देते हैं। वो लोग आसमान को छू लेते हैं जो सच का साथ दिया करते हैं। भक्तों, राजा हरिश्चंद्र को आज भी हम याद करते हैं केवल इसलिए क्योंकि वो सत्य के साथी थे, और सत्य के लिए राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए। पत्नी बिक गई, बेटा रोहित बिक गया, खुद का मूल्य लगाया। बताइए, जब आप पर मुसीबत आती है ना, तो आप अपने गहने बेच देती हो मां, आप अपना घर बेच देती हो मेरी मां, मेरे भाई, आप अपनी जमीन जायदाद बेच देते हो, पर आप कभी अपने आप को नहीं बेचते, पर आप कभी अपनी पत्नी को नहीं बेचते, पर आप कभी अपने बेटे को नहीं बेचते। पर धर्म की रक्षा करने के लिए वो राजा हरिश्चंद्र जो अपने आप को बेच दिया हो, अपनी पत्नी को बेच दिया हो, ये सत्य की रक्षा थी। एक वो भारत था जहां सत्य के लिए लोग बिक जाते थे, और एक ये भारत है जहां लोग कहते हैं सच नहीं, झूठ बोलेंगे तो ही दुकान चलेगी। कितना बदल गया। सतयुग क्या था? त्रेता युग क्या था? द्वापर युग क्या था? कलयुग क्या है? यही सतयुग है मेरी मां। तुम सच बोलोगी तो सतयुग चालू हो जाएगा, तुम झूठ बोलोगी तो कलयुग चालू हो जाएगा। युग आपकी मानसिकता से बदलते हैं, युग आपकी विचारधारा से बदल जाते हैं। देखने का नजरिया बदल जाएगा तो युग बदल जाएगा। विचारधारा नहीं बदलते हम, दृष्टिकोण नहीं बदलते हम। आज तक हम धृतराष्ट्र और गांधारी को सुनते रहे कि ये अंधे हैं, ये अंधे हैं, पर किस प्रकार के अंधे हैं उस अंधेपन पे कभी विचार नहीं कर पाए।
क्यों नहीं विचार कर पाए हम? क्योंकि हम सत्य के साथी नहीं है ना, हमें सत्य से क्या लेना देना। हमारी तो बस दुकान चल जाए, 2 पैसे बच जाएं, बस। हम तो करोड़पति बन जाएं, तुम चूल्हे में जाओ। सत्य जाए तेल लेने, हमारी तो दुकान चल जाए, पैसे मिल जाएं करोड़ों रुपए। किसे पड़ी है सच की? कौन बचा रहा है सत्य? कौन बोलता है सच? केवल इसीलिए आप झूठ बोलते हैं कि आपका फायदा हो जाए। क्या करोगे कमा के भाई? ले जाओगे बांध के? सच की खेती कर लेना। सच और झूठ की 2 ही पोटरी तुम्हारे सिर पे होंगी। आखिरी टाइम पे निर्णय आपको लेना है कि गठरी सच की बांधनी है या झूठ की बांधनी है। अच्छा एक बात बताओ, आप जितने लोग यहां बैठे हो, यदि आज आप संकल्प कर लो कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, तो बताइए क्या आप लोग भूखे मर जाएंगे? आप में से कौन भूखा मर जाएगा हमें बताओ। यदि आप ठान लें कि हमें आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलना, सदा सच बोलना है, सच के मार्ग पर चलना है, तो क्या आप में से कोई भूखा मर जाएगा सच बोल के? मरेगा? वो सच, जिस सच को तुमने बोला है वो सच तुम्हें मरने नहीं देगा। कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप सत्य की रक्षा करते हैं, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं, तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करता है, सत्य स्वयं आपकी रक्षा करता है। हाँ, पांडवों ने कभी धर्म नहीं छोड़ा था, पांडवों ने कभी सत्य नहीं छोड़ा था, इसलिए उनकी रक्षा करने कौन आया था? अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान श्री क्यों थे? दुर्योधन के सारथी क्यों नहीं बने? जबकि कृष्ण के समधी लगता था दुर्योधन, कृष्ण के सगे समधी थे दुर्योधन जी, मतलब ये समधी थे। आपका समधी चुनाव पे खड़ा हो जाए, भले आप उस पार्टी को पसंद नहीं करते, पर समधी है तो आप वोट जरूर अपने समधी को देंगे, भले वो गलत के साथ खड़ा हो। आप लोग, आपका अपना आदमी गलत आदमी के साथ खड़ा हो जाए तो आप उसका सपोर्ट करने लगते हैं, परंतु धन्य थे भगवान ने, कृष्ण ने समधी का सपोर्ट नहीं किया, दुर्योधन का सपोर्ट नहीं किया गोविंद ने। क्यों नहीं किया? क्योंकि तू गलत है, तू अधर्म के साथ खड़ा है, तू झूठ के साथ खड़ा है, छल करता है, तू झूठ करता है, तू झूठ बोलता है। और पांडव 5 थे, कन्हैया किसके संग खड़े हो गए? पांडवों के संग। क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वो सच के साथ थे। आप सत्य के साथ रहेंगे ना मेरी मां, तो आपकी सेना भले कम हो, आप संख्या में भले कम हो, पर सहयोग करने वाला, सिर पे हाथ रखने वाला कन्हैया होगा आपके साथ, है ना? वो रखेगा आपके सिर पे हाथ। आपको भीड़ इकट्ठी करनी है या कन्हैया को इकट्ठा करना है? तो कन्हैया को इकट्ठा करना है तो सत्य के मार्ग पे चलिए, और भीड़ इकट्ठी करनी है तो झूठ बोलिए, खूब भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। झूठ बोलने पे भीड़ लग जाती है, सच सुनने वाले लोगों की संख्या थोड़ा कम होती है। सच कम लोग पसंद करते हैं, झूठ ज्यादा लोग पसंद करते हैं। नाचने वाली आएगी तो ज्यादा लोग आएंगे, कथा सुनने कम आएंगे। झूठ के सहयोगी ज्यादा है, क्योंकि झूठ का प्रचार ज्यादा हो चुका है, झूठ के ग्राहक ज्यादा हो चुके हैं, इसलिए सबको झूठ पसंद आता है। सच की खेती करना मेरी मां, सच की खेती करना। हाँ, चित्त पर जितना मैल लगा है सब खाली कर देना, समाप्त कर देना। ईश्वर सत्य चित्त आनंद। आनंद, आनंद कहीं बाहर से लाके डाला नहीं जाता, आनंद है आपके भीतर। आप आनंद हो, स्वयं आनंद हो आप।
आप वही लोग हैं ना, जब मां के पेट से जन्म लिए थे तो आप सोते सोते हंसा करते थे, हाँ या ना? छोटे छोटे बच्चों को देखा होगा आपने, वो सोते सोते हंसते हैं, हाँ या ना? आप भी तो छोटे थे, सोते सोते हंसते थे, किलकारी मारते थे। कहां गई वो आपकी हंसी? जब आपके हाथ में एक भी रुपया नहीं था तब आप बढ़िया वाला हंसते थे। आज करोड़ों के मालिक हैं, फिर भी आपकी हंसी वो नहीं है। कहां गई वो हंसी आपकी? कहां चली गई वो हंसी? कहां खो गई? आपकी हंसी पर इच्छाएं हावी हो गई। आपकी इच्छाओं ने, आपकी उन इच्छाओं ने आपको गाड़ी की इच्छा, बंगले की इच्छा, जमीन जायदाद की इच्छा, पद प्रतिष्ठा की इच्छा, आपकी इन इच्छाओं ने आपकी खुशी को कुचल दिया। आपके ऊपर इच्छाओं का बोझ बढ़ता गया और आपकी हंसी समाप्त होती गई। अब आपकी हंसी है पर झूठी हंसी है। आप जितने लोग हंस रहे हैं ना, ये सब झूठी हंसी है। असली हंसी तो वो थी जब बचपन में आप किलकारी मारते थे। शुद्ध हंसी वो थी। कहां चली गई आपकी हंसी? कब हंसोगे? 84 लाख योनियां हैं मेरी मां। उन योनियों में केवल विधाता ने आपको और हमको हंसने का मौका दिया है। किसी और को दिया हो सो आप कहो। हंसिए, प्रसन्न रहिए, कल की चिंता ना करिए, कल कृष्ण पर छोड़ दीजिए। तू जो करेगा कन्हैया बहुत अच्छा करेगा। हम क्यों चिंता करें? हम कल की फिक्र क्यों करें? आज पर जियो ना, प्रेजेंट में जियो, वर्तमान में जियो। कल गोविंद के चरणों में छोड़ दो। जो करेगा बेहतर करेगा। कल का सूर्य आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा। कब? जब छोड़ दोगे। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बस मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, और पाऊंगा तो क्या करूंगा? बोले अर्पण कर दूं दुनिया का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। आहा, सब सौंप देने के लिए मैं कन्हैया को चाहता हूं। बाप बेटे को ढूंढता है, बेटा मिल जाओ हमें। क्या हुआ पिताजी? बेटा ये लो चाबियां, आज से पूरी खेती तुम्हारी, पूरी तिजोरी तुम्हारी, पूरा बंगला तुम्हारा, सब तुम्हारा। अब हम जा रहे हैं, हमारी फिक्र ना करना, हमें याद ना करना। अभी तक हम तुम्हारे होकर रह रहे थे, अब भगवान के होकर रहेंगे, ईश्वर के होकर रहेंगे। सौंप दो। जैसे बाप अपने बेटे को सब कुछ सौंप देता है, ऐसे आज आप बेटा हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम सबके माता पिता वही हैं। आज अपने आप को सौंप दो भगवान को। प्रभु मैं सौंपने आया हूं, सब कुछ दे दो उसे। सब तेरा है, सब तेरा। बस एक तू है जो मेरा है। क्या है तुम्हारा बताओ? मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये शरीर भी ईश्वर का दिया है, हाँ या ना? ये पद भी ईश्वर का दिया है, ये प्रतिष्ठा भी ईश्वर की दी है, बच्चे, पत्नी, परिवार सब उसी का दिया है। कन्हैया सब कुछ तो तेरा ही है, तो फिर तेरा सब कुछ है तो मेरा क्या? कन्हैया सब तेरा है, बस एक तू है जो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा, केवल वो मेरा है। सब कुछ उसे दे दोगे ना तो वही हंसी वापस आ जाएगी जो बचपन में आपके पास थी। आपने सब कुछ अपने खोपड़ी पे रखा है, इसलिए आप परेशान हैं। चिंता है आपको, टेंशन है आपको। कई लोग डिप्रेशन में हैं। काहे की चिंता है? तुम कुछ करते हो क्या? आपने मान लिया है कि आप कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंताएं हैं। आपने मान लिया है कि आप धक्का लगा रहे हैं, इसलिए आप चिंता में।
गोवर्धन भगवान कृष्ण ने उठाया तो सारे ब्रजवासियों ने डंडा लगा लिया, काहू ने कंधे लगाए। कन्हैया बोले क्या कर रहे हो? ब्रजवासी बोले कन्हैया पहाड़ गिर जाएगा, हमने भी तो थामा है। अब सारे ब्रजवासी कहने लगे हमने उठाया, कोई हमारी तुम्हारी अकेली ताकत छोड़ी, हमारी भी तो है। हमने उठाया, हमने उठाया, हमने उठाया, हमने। भगवान बोले तो तुम लोग थामो, हम थोड़ा नाश्ता कर लें। अब लगाओ तुम्हारे कितना बल है। गोवर्धन किसने उठाया था? कृष्ण ने। पर ब्रजवासी जबरदस्ती छाती पीट रहे थे, हमने उठाया, हमने उठाया। भगवान ने थोड़ा नीचे किया, सारी लाठियां टूट गई। बस वो ब्रजवासी और कोई छोड़ी है, हम सभी तो हैं। जिंदगी का भार, जिंदगी का बोझ, आपके परिवार का भार, आपके परिवार का बोझ, सच कहता हूं उस कन्हैया के हाथों में है। तुमने जबरदस्ती अपने कंधे लगा रखे हैं, हटा लो, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। हटा लो अपने कंधे, हटा लो अपनी लाठियां, हटा लो अपना बल। सुनेरी मैंने निर्बल केवल राम। ईश्वर किनका है? जो निर्बल है, जिनके पास बल है उनको क्या पड़ी। द्रौपदी के पास जब तक खुद का बल था, कन्हैया नहीं आए। पतियों का बल था द्रौपदी को, मेरा तो पति गांडीवधारी अर्जुन है। अर्जुन देख तेरी पत्नी के वस्त्र कोई उतार रहा है। अर्जुन ने सिर नीचे कर लिया। कोई बात नहीं, दूसरा भी ऑप्शन था। भीम था, 10,000 हाथियों का बल था, इसके होते हुए इसकी पत्नी को कोई स्पर्श कर सकता था? आवाज लगाया, भीम तुम्हारी पत्नी के वस्त्र उतार रहा है दुशासन, हाथ काट दो इसके। भीम ने सिर नीचे। द्रौपदी ने कहा कोई बात नहीं, न्याय की मूर्ति मेरे सामने बैठी है, धर्मराज युधिष्ठिर। युधिष्ठिर देखो आपकी पत्नी लुट रही है, वस्त्र उतर रहे हैं, बचाओ। धर्म की मूर्ति ने भी सिर झुका लिया। अब उम्मीद किससे करेगी? पितामह की तरफ देखा, गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देख, गुरुजी भी बैठे, गुरुजी आप बचाओ। गुरुजी ने सिर, पितामह भीष्म आप बचाओ, सिर नीचे कर लिया। धृतराष्ट्र तो अंधा था, उसकी तो बात कर चुका हूं मैं, उसकी तरफ तो बात करने से फायदा नहीं है। वो तो पुत्र मोह में ऐसा व्यथित था कि वो तो नारियों को निर्वस्त्र अपने बच्चों से करा रहा था। कोई फायदा नहीं। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर लिए, कन्हैया दुनिया का बल मैंने आजमा कर देख लिया, काम नहीं आया। सुना है कि तू सबका बल है, आज आकर सिद्ध कर दे कन्हैया कि तू निर्बल का बल बनता है। जब तक तुम्हारा अपना बल होगा तब तक कन्हैया कुछ नहीं करेगा। जब तुम निर्बल हो जाओगे, कह दोगे कन्हैया मैं हार गया, तुम हार कर शून्य होकर एक बार कृष्ण को पुकारो तो सही, समय पे आके रक्षा करेगा, जैसे द्रौपदी की रक्षा की। हार तो मान लो, एक बार कह तो दो कि प्रभु मैं अब आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आपका हूं। एक बार कहने से क्या बिगड़ जाएगा? याद रखना मेरी मां, जब तक आपके पास दुनिया का बल होगा, परिवार का बल होगा, तब तक ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा। क्या कहना पड़ेगा आपको कि प्रभु मेरे पास आपके सिवा कोई दूसरा बल? एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। हाँ? कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी
लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, ये द्रौपदी कह रही है, जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। क्यों? जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, महलों की रानी लूटी जा रही है। जुआ खेलते हो कि नहीं आप लोग? जुआ ये कराता है, क्या कराता है? ये कराता है। भरी सभा में खुद की पत्नी लुट रही है, सहायता के लिए पुकार रही है, पर अपनों का हाथ भी खड़ा नहीं होता। इसका कारण कौन था? जुआ ना खेला होता युधिष्ठिर ने तो क्या ये दुर्दशा होती द्रौपदी की? शास्त्र दर्पण है, कंघी करते समय दर्पण को देखते हो, चरित्र का निर्माण करते समय भी जरा ग्रंथों के दर्पण को देख लिया करो। ये ग्रंथ तुम्हारे दर्पण है। हाँ, देख लो दर्पण कि कौरवों ने जुआ खेला था, सर्वनाश हो गया। तुम खेल रहे हो, बस देखना यह है कि तुम्हारा कितने दिनों में होता है। होगा जरूर। यदि युधिष्ठिर जैसों को दंड मिला है 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास और कौरवों का सर्वनाश, तो दंड तुम्हें भी मिलेगा। थोड़ा देर लग रही है, मैंने सब्र रखा है। वो दिन देखूंगा जब तुम्हारे जुआ का तुम्हें दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। क्या पूछ रही है द्रौपदी? 5 पति आज बैठे सभा में, वीरों की गर्दन झुकी जा रही है। जिस गांडीवधारी की गर्दन कभी झुकी नहीं, आज द्रौपदी के सामने गर्दन झुक गई। धर्मराज युधिष्ठिर की गर्दन कभी झुकी नहीं, आज झुक गई। गलत करोगे तो सिर उठा कैसे पाओगे? तुम युधिष्ठिर ही क्यों ना हो, गलत करोगे तो गर्दन उठना सकेगी। माफी पांडवों को भी नहीं मिली, तुम्हें और हमें मिल जाएगी। पितामह का क्या हाल हुआ? बाणों की सैया पर लेट गए पितामह। क्या था ये? तुम्हारे कर्म दंड थे। पितामह भीष्म जैसों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा,
तो अरे गरे नत्थु खरे की क्या कहें। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी, बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। जब द्रौपदी ने कहा कि श्याम सुंदर मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सवरिया मेरे। हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ, अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तड़पाओ, मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरे आ जाओ एक बार, मेरी नैया लगा दो पार, हरे आ जाओ एक बार। द्रौपदी ने कहा कन्हैया मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे सारे सहारे छूट गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए, मेरे श्याम सुंदर क्या रूठ गए। आओ कर दो आओ कर दो आओ कर दो दूरे अंधेरे, आओ कर दो दूरे अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आजा रे 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 आजा रे, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। जब द्रौपदी ने पुकारा तो द्वारिकाधीश द्वारिका छोड़कर अपनी बहन को बचाने हस्तिनापुर पहुंच गए। साड़ी बनकर खींचने लगे, ढेर लग गया साड़ी का। दुशासन बोला साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है।
द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। भगवान जब मदद करते हैं ना मेरी माँ, उनकी कृपा के हाथ किसी को नजर नहीं आते। सहयोग करते हैं तो सहायता के हाथ किसी को नजर। सुदामा को दिया तो था, तुझे देते नहीं देखा, पर झोलियां भरी देखी। ईश्वर करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार। तापत्रय विनाशाय, भगवान हमारे दुखों का नाश करते हैं। ऐसे भगवान को, राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। भागवत में कहीं भी राधा का नाम नहीं आया, ऐसा आपने सुना होगा, परंतु भागवत में जहां जहां श्री शब्द आया है वो श्री अर्थात राधा है। क्योंकि राधा रानी शुकदेव जी की गुरु थी, और कोई भी शिष्य क्या अपने गुरु का नाम ले सकता है? तो राधा का नाम नहीं लेकर उन्होंने राधा की जगह श्री कह दिया। क्या कहा? श्री मतलब श्री राम, श्री मतलब सीता, राम मतलब राम। श्री कृष्ण, वहां पर श्री मतलब सीता था क्योंकि वो राम के साथ श्री था। यहां श्री कृष्ण है तो श्री मतलब राधा, और कृष्ण मतलब राधा सहित कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यही भागवत में है। अब चलते हैं शुकदेव जी के जन्म की ओर। शुकदेव भगवान का जन्म हुआ। कहा जाता है कि ये 12 वर्ष तक अपनी मां के गर्भ में रहे। 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे। और वेद अध्ययन करके वहां से निकल पड़े। पेट में ही सब सीख लिया। अच्छा, आपको कभी ये बात अटपटी लगे कि भाई 12 वर्ष तक कोई अपने मां के गर्भ में कैसे रह सकता बच्चा? तो गर्भ कहते हैं एक स्थान को, है ना? गर्भ एक स्थान को कहा जाता है। लोग कहते हैं ना गर्भगृह में चलो, जहां भगवान बैठते हैं उसे क्या बोला जाता है? गर्भगृह बोला जाता है कि नहीं? शुकदेव जी के बारे में मैं आपको जो विस्तृत चर्चाएं हैं वो तो सुनाऊंगा। एक चर्चा तो यह है कि वो अपने मां के गर्भ में 12 साल तक रहे, पर आपको ये अटपटा ना लगे इसलिए मैं इसको क्लियर कर दूं। शुकदेव जी तो अपने मां के गर्भ से सही वक्त पे जन्म ले चुके थे, 9 महीने में, परंतु वो अपने मां के गर्भ में रहे, अर्थात वो मां के पास ही रहकर उसी स्थान पर रह के 12 वर्ष तक के लिए वो ध्यान मग्न हो गए थे। ऐसा अद्भुत बालक थे शुकदेव जी के जन्म लेते ही 12 वर्षों के लिए खो गए। और जब 12 वर्षों के लिए खो गए भगवान के चिंतन में, तो उन्हें जैसे आपके मोबाइल पर सही नेटवर्क मिले तो कोई भी फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाती है, उसी तरह जब भक्त का भगवान से कनेक्शन हो जाता है तो भगवान चारों वेद डाउनलोड कर देते हैं आपके मस्तिष्क पर, बिना पढ़े डाउनलोड हो जाता है। यही डाउनलोड है, डाउनलोड हो गया। सुखदेव जी को ज्ञान हो गया। 12 वर्ष बाद सुखदेव जी को जगाया उनके पिताजी ने, बेटा चलो आपको हम सिखाते पढ़ाते हैं। सुखदेव जी बोले ना, मैंने सब सीख लिया। अब कहा गया जन्म लेते ही चल पड़े। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वई पायनो विरह कातर आजू हवा। पिताजी चिल्ला रहे हैं, बेटा रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सुखदेव जी बोले, पिताजी जिन शास्त्रों को हमने पढ़ा है उन शास्त्रों ने रुकने का नहीं बोला। जिन वेदों को हमने पढ़ लिया, गढ़ लिया, उन्होंने रुकने का नहीं बोला। गंगा पानी, गंगा जल बहता रहे ना मेरी माँ, तो बहता पानी शुद्ध होता है। पर गंगा का जल भी किसी डबरे में भर जाए, गड्ढे में भर जाए, तो भले वो गंगा का पानी है, गंदा हो जाएगा कि नहीं?
दूषित हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, बहता पानी दूषित नहीं होता, पर वो डबरे में गड्ढे में भर जाए तो दूषित हो जाता है। उसी प्रकार जो ईश्वर को पाने के लिए निरंतर चलता रहता है वही शुद्ध होता है। जो भोगों की दुनिया में भोगों के गड्ढे में रुक गया वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए चलते रहो। कब तक चलो? बोले जब तक गंगा तब तक बहती है जब तक सागर को नहीं पा लेती। चलना तब तक है जब तक उस परम पिता ईश्वर को ना प्राप्त कर लिया जाए, तब तक चलते रहो। यही सुखदेव जी का चलना था। चलते रहे सुखदेव जी। जंगल में समाधि लग गई। अच्छा, आप कहते हैं गुरुजी हमारा मन नहीं लगता, बहुत मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं। क्यों नहीं लगता मन? क्योंकि आपकी चाहत अभी बड़ी बड़ी है, इच्छाएं ज्यादा हैं। और जिन्होंने समझ लिया है शास्त्रों को गहराई से, उनकी समाधि जल्दी लग जाती है। क्यों? इसलिए लग जाती है क्योंकि उन्हें जगत की चाहत नहीं, उन्हें तो जगन्नाथ की चाहत रहती है। तो जगन्नाथ जो भीतर है, समाधि जल्दी लग गई। आपको जगत की चाहत है इसलिए आप बाहर देखते रहते हैं। आप 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते, है ना? आप देखिएगा, आप बंद करेंगे फिर खुल जाएंगी। वो दुनिया देखना चाहती, बाहर क्या चल रहा है। वो बाहर क्या चल रहा है देखना चाहती हैं, भीतर क्या चल रहा है ये कोई नहीं देखना चाहता। भीतर उथल पुथल मची है, मन अशांत है। भीतर देखेगा कौन? फुर्सत किसे है? बाहर देखने से फुर्सत मिले तो आदमी भीतर देखे। हाँ, बाहर मजा ज्यादा है ना, मजे में उलझा रहता है, भीतर देखता नहीं। बिना देखे ही मर जाएगा, झांक के नहीं देखता। परिणाम यही हुआ। सुखदेव जी ने समाधि लगा ली और भीतर झांकना शुरू कर दिया। अंदर अंदर ईश्वर शांत चित्त में प्राप्त होता। कामना मुक्त हो जाइए, कामना रहित हो जाइए, इच्छाएं त्याग दीजिए। जब आपकी अनंत इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। अच्छा, एक बात बताओ, गंदा पानी बाल्टी में भरा हो, एक बाल्टी में गंदा पानी भरा है, एक बाल्टी में साफ पानी शुद्ध पानी भरा है। अब बताइए किस पानी में आपका प्रतिबिंब नजर आएगा? चेहरा किस पानी में दिखेगा? बोलो जोर से। गंदे पानी में क्या आपका चित्र दिखाई पड़ता है? साफ पानी में दिखता है ना। यदि पानी साफ हो तो आपका प्रतिबिंब चित्र नजर आता है, पानी गंदा हो तो नजर नहीं आता। मन गंदा होगा तो उस गंदे मन में भी ईश्वर का चित्र नजर नहीं आएगा। मन शुद्ध हो जाएगा तो ईश्वर का चित्र नजर आएगा मन मंदिर में। फिर भगवान को देखने तीर्थ नहीं जाना पड़ेंगे, फिर भगवान की झलक आपको यहां दिखाई पड़ने लगेगी। हम तो कहते हैं मेरी मां आप अपने मन को दर्पण बना दीजिए। मन को क्या बना दीजिए? क्या बनाइए? क्या बनाइए? जोर से बोलो। दर्पण। यदि मेरे पास दर्पण है तो आपकी छवि मेरे दर्पण में आ जाएगी कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? यदि दर्पण नहीं है तो मैं आपकी छवि कैसे लूंगा? चित्त को, मन को क्या बनाना पड़ेगा? जब आप अपने मन को, अच्छा दर्पण में धूल जमी हो तो भी चित्र नजर नहीं आता। दर्पण बिल्कुल साफ होना चाहिए तो प्रतिबिंब नजर आएगा। मन को, चित्त को दर्पण बनाइए और जिस दिन मन दर्पण बनेगा ईश्वर की छवि डाउनलोड हो जाएगी, ईश्वर दिखाई पड़ने लगेगा मन मंदिर में। यही मन मंदिर है। बाहर के मंदिर से काम नहीं बनेगा, भीतर के मंदिर से काम बनेगा। मंदिर बाहर नहीं होने चाहिए, मंदिर भीतर होना चाहिए। मंदिर पत्थर का नहीं होना चाहिए, मंदिर मिट्टी का नहीं होना चाहिए। मंदिर तो मन का होना चाहिए, मन मंदिर होना चाहिए। मन का मंदिर, मन ही मंदिर बन जाए तो ईश्वर से मिलना सहज
हो जाएगा, सरल हो जाएगा। और यदि तुम पत्थर के मंदिर में भगवान को ढूंढते रहे तो फिर ढूंढते रहो, बाप दादे भी ढूंढते ढूंढते मर गए। चित्त को दर्पण बनाइए, मन को दर्पण बनाइए।